चलिए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तमाम देशवासियों को और यहाँ बैठे तमाम बच्चों को और प्यारे हमारे अभिभावकों को आज है विश्वकर्मा जी पूजा, तो विश्वकर्मा जी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज सुंदर सा डायग्राम दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कहे जाने वाले 12th क्लास का ये टॉपिक है जिसको आज करना है। और इस शुभ दिन में तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है ना टॉपिक जो है तुम्हारा एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो पहले समझने का प्रयास करें। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझ गया तो आधा काम तुम्हारा बन गया। कहता एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है बच्चे, ये जो बी दिख रहा है वेक्टर बी, ये है चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो ध्रुव को काफी ही कम दूरी पर यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काफी कम डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो ऐसे ही व्यवस्था को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? और चलो देखो, और दूसरा देखो, ये है तुम्हारा क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बच्चे। और ये मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं कि 90 डिग्री पर व्यवस्थित करके रखे हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर व्यवस्थित करके रख दिए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मानक स्थिति। क्या कहते हैं बच्चे? मानक स्थिति कहते हैं। और देखो जरा सा, इसको क्या करते हैं, इसको हम थीटा कोण से विस्थापित करते हैं, तो छोटा कोण को हम लोग डी थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? डी थीटा कहते हैं। तो ये विस्थापित करने पर, यही जो है ना घुमाने पर, दिख रहा है ना, कहता है द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इससे पहले तू लोग कल जो है ना, कल इससे पहले इसी प्रकार के चुंबकीय द्विध्रुव का जो है ना बल आघूर्ण निकाला था। तो लोग तो बराबर हम लोग निकाले थे एम बी साइन थीटा, यही निकाले थे बच्चे। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे, एम बी साइन थीटा के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव का बल आघूर्ण। हमें पता है, तो द्विध्रुव का बल आघूर्ण यहाँ देखने का प्रयास करें। द्विध्रुव का बल आघूर्ण पढ़ा बच्चे। बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है, क्या होता है टॉ बराबर? क्या होता है? देखो टॉ बराबर हम लोग कर पढ़े थे एम बी साइन थीटा, ये पढ़ा था ना बच्चे, ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये जब हम लोग पढ़ चुके थे टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, अब लिखेंगे यदि द्विध्रुव को यदि द्विध्रुव को मानक कोण डी थीटा पर घुमाने में किया गया कार्य। अब जरा सा देखो, तो ये जो है हम क्या किए थे कल जो है ना, थीटा कोण से थीटा कोण पर रखे थे, तो उस स्थिति में ये तुम्हारा आया था ना बच्चे। कल थीटा कोण पर इसको व्यवस्थित रखे थे, यानी थीटा कोण पर रखे थे, तो टॉ बराबर तुम्हारा आया था एम बी साइन थीटा, आया था ना। अब देखने का प्रयास करो, लेकिन आज क्या किए हम, इसको घुराए। देखो ऐसे है ना, ये 90 डिग्री मानक स्थिति से हम लोग क्या किए, इसको घुरा दिए हैं डी थीटा पर, इसको क्या किए हैं, घुमाए। मतलब पहले रहा होगा थीटा एंगल पर, अब हम लोग क्या किए, इसको डी थीटा पर, इसको क्या किए हैं, घुराए हैं। तो अब लिखेंगे, अब लिखो बच्चे, लिखने का प्रयास करो। लिखो यदि द्विध्रुव को मानक कोण डी थीटा से घुमाया जाए, लिखेंगे यदि द्विध्रुव को मानक स्थिति से डी थीटा कोण पर घुमाया जाए, तो किया गया कार्य बराबर, तो किया गया कार्य बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बराबर, देखो जरा सा बच्चे, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल अगुना विस्थापन। देखो तो बच्चे, तो किया गया कार्य को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू से। छोटा कार्य हुआ है, छोटे सा, जैसे कि ऐसे था, तो हमने क्या किया, जैसे मान लो कि ये है, तो ये है, इसको हम थोड़ा सा खिसकाएंगे तो ऐसे किए हैं, तो छोटा एंगल बना है, डी थीटा बना है, तो छोटा कार्य हुआ है, तो इसको हम लोग डी डब्ल्यू से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर होता है बल
तब बल बल को हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं? टॉ से। किससे? टॉ से। अब विस्थापन डी थीटा हुआ है ना बच्चे, विस्थापन कितना हुआ है? कौन? अच्छा चलो यहाँ ना छूट गया, थैंक यू। चलो देखो यहाँ तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? टॉ। टॉ हो गया तुम्हारा क्या? बल हो गया। अब विस्थापन क्या हुआ? कितना खसकाए हैं? डी थीटा। कितना खसकाए हैं? डी थीटा। तो अब जरा से देखो बच्चे, डी डब्ल्यू बराबर टॉ का वैल्यू कितना है? एम बी साइन थीटा गुना डी थीटा हो जाएगा बच्चे। एम बी, बी छूट गया बच्चे, एम बी साइन थीटा, एम अभी साइन थीटा। तो अब देखो जब यहां तक आपका हो गया क्या? कार्य किया गया, कार्य ये हो गया। अब जरा सा देखो पहले इसका स्थिति क्या था इसका। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग लिमिट पुट करेंगे, यहां से लिखने का प्रयास करें। डी डब्ल्यू बराबर ये हो गया तो लिखेंगे इसी प्रकार द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। अब जरा सा देखो इसको बच्चे सुनो, यहाँ समझने का प्रयास करो। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा हम अभी तो डायग्राम अब इसको खिसका नहीं सकते हैं, तो इसको हम क्या करें बच्चे कि इसको अब हम क्या करते हैं, थीटा कोण पर खिसकाते हैं। कितने? थीटा कोण। तो लिखेंगे द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कितना पर घुरा दिए? थीटा एंगल से। जरा सा समझने का प्रयास करो, ये क्या था? ये मानक स्थिति में था ऐसे, ये इसको कहते हैं मानक स्थिति। इसको हम क्या किए, थोड़ा सा खिसकाए, डी थीटा पर किए। डी थीटा पर किए तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर हो गया तुम्हारा टॉ गुना डी थीटा हो गया, यानी टॉ हो गया जो ताकत लगा ऐसे करके, कुछ तो लग रहा है, ये बल ऐसे घुराने में बल लग रहा है ना बच्चे, तो ये बल हो गया टॉ। ये जो देखो खिसक रहा ना, तो ये हो गया विस्थापन। इसको क्या कहते हैं बच्चे? विस्थापन। तो यही होगा टॉ गुना विस्थापन। अब तू ऐसे खिसकाई थी, अब इसको खिसकाए और हल्का सा खिसका दिए। अब थीटा पर खिसकाए, कितना पर खिसकाए? थीटा पर खिसकाए। तो अब देखो किया गया कार्य क्या होगा, तो इसका समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तब देखो क्या क्या होगा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा बच्चे। अब समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा बच्ची? एम बी साइन थीटा और डी थीटा। देखो जरा सा कहां से खिसका रहे हो तू लोग, कहां से? पहले था 90, किसमें था? 90 के एंगल पर था, तब क्या किया? थीटा पर लाया है। कहा लाया बच्चे? थीटा पर लाए हैं। अब थीटा पर लाए हैं तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एम बी जो है तुम्हारा वो कांस्टेंट है। ध्यान से देखने का प्रयास करो। अगर यहां कर दे तो दिखाई दे रहा है क्या कि अलग कर दें? चलो देखो यहाँ एक स्टेप लेते हैं। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बच्चे, एम बी ले लिए कॉमन, एम बी क्या किए? ले लिए कॉमन, और अपर लिमिट थीटा हो गया, लोअर लिमिट 90 हो गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चे क्योंकि पहले था 90 डिग्री पर और लास्टली खिसका के हम लोग क्या किए? थीटा पर। कितना पर किए? तो थीटा शुरुआत यानी अपर लिमिट को हो गया 90 पर था, और 90 के बाद क्या किए? थीटा एंगल पर किए। थीटा का मान क्या? कोई कहेगा कि सर जी बेसी से कम नहीं, थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। ये तुम्हारा जो है ना 90 तो 90 रह ही जाएगा। थीटा का मतलब क्या हुआ? थीटा का वैल्यू जितना भी रख सकते हो, जितना पर खिसकाने का मन करता है उतना पर खिसका लो। तो हम लोग थीटा पर खिसकाए अभी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्ची? साइन थीटा और डी थीटा। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखने का प्रयास करोगे, यहाँ अगर आने का प्रयास करोगे तो अति उत्तम होगा। अब इधर इस बोर्ड पर आने का प्रयास करें। आया तू लोग? तो चलो देखो, अब देखो बच्चे W बराबर होगा तुम्हारा क्या कि एम बी। क्या हो जाएगा बच्चे? एम बी। और साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का कॉस थीटा नहीं, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अपर लिमिट कितना बच्चे? थीटा। बोलता क्या है ना, लोअर लिमिट 90, यही नहीं बच्चे? अब देखने का प्रयास करो। अब W बराबर एम बी हो जाएगा
और यहाँ क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब माइनस कॉस थीटा की जगह पर थीटा रखेंगे वही रह जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट, तब माइनस तो पहले से ये है बच्चे, माइनस फार्मूला वाला, और ये भी माइनस में हो जाएगा, तब कॉस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस में होगा ना बच्ची। चलो देखो, अब देखो जरा सा, एम बी यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस गुना माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस 90 डिग्री। अब देखो W बराबर हो जाएगा एम बी, यहाँ देखो माइनस कॉस थीटा, अब कॉस 90 डिग्री का मान कितना, 0 हो जाएगा बच्चे। तो अब W बराबर हो जाएगा एम बी, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा बच्चे माइनस एम बी, माइनस एम बी कॉस थीटा। अब हम लोग स्थिति लेंगे, 0 डिग्री पर देखेंगे, है ना, मानक स्थिति पर देखेंगे, फिर हम लोग 180 पर देखने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना लिख लिए हैं तो लिखने का प्रयास करें, और नहीं तो चलने का प्रयास करें। हम अपने अपने जगह को देखते हैं और स्थिति परिस्थिति के अनुकूल करने का करते हैं प्रयास। हो सकता है कि माइक कहीं ना कहीं हम चालू करना भूल गए थे, तो आवाज नहीं गया होगा, तो फिर से सुन लेने का प्रयास करें। तो देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। अब जो ये आया तुम्हारा बच्चे माइनस एम बी आ गया, किया गया कार्य जो है ना स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया, तो यू से हम लोग डिनोट करेंगे स्थितिज ऊर्जा। अब जरा से यू बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा हो गया। अब स्थिति लेंगे, अगर सुनो देखने का प्रयास करो, ये अगर हम उसको रखते हैं कितने डिग्री पर, यदि 0 डिग्री पर रखते हैं तब स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, अगर हम उसको रखते हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर रखते हैं तब स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, अगर हम रखते हैं 180 डिग्री पर तब ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, तो देखने का प्रयास करो। हम 0 डिग्री पर रखे बच्चे, तो यहाँ कॉस 0 डिग्री किया तब माइनस में आ गया, तो ये माइनस का मतलब क्या, न्यूनतम, क्या बच्चे, न्यूनतम।
हाँ, अब देखो स्थितिज ऊर्जा का मान हो गया न्यूनतम, यहाँ रखे तो 0 हो गया, यहाँ कुछ ना कर सकते हैं, यहाँ देखते हैं तो u बराबर जरा सा देखने का प्रयास 180 पर करेंगे, 180 पर करेंगे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस एम बी। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम। यहाँ देखो माइनस होता है, यहाँ 0 हो गया, और 180 डिग्री पर क्या होगा, स्थिति क्या हो जाएगा, अधिकतम। क्या हो जाएगा बच्चे, अधिकतम। यहाँ लिख देंगे अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। मैं इसको फिर से साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, जरा सा देखने का प्रयास करो। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि करना है क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेनी है, और चुंबकीय क्षेत्र बनाने के बाद क्या करना है, उसमें चुंबकीय द्विध्रुव को रख देना है। पहले क्या करना है, उसको 90 डिग्री पर रखेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग मानक स्थिति। क्या कहेंगे बच्चे, मानक स्थिति में हम लोग रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, डी थीटा से हम लोग घुमाएंगे। घुमाने पर डी थीटा से जब हम घुमाएंगे तो क्या होगा कि अब ऐसा सिचुएशन बनेगा। तब इसमें क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन बना के जो मान लिया तान लिया वो लिख लेंगे बच्चे। और कल हम इससे पहले तुम लोगों को बताए थे कि जब यह जो है ना चुंबकीय द्विध्रुव जब थीटा कोण पर रहेगा तो टॉ बराबर तुम्हारा बल आघूर्ण का मान होगा एम बी साइन थीटा। अब इसको हम लोग 2 बार विस्थापित किए हैं, एक बार डी थीटा कोण पर विस्थापित किए, तो ये डी थीटा कोण पर जब हम लोग विस्थापित किए तो किया गया कार्य टॉ बराबर होगा बल गुना विस्थापन। तो बल तुम्हारा क्या हो गया, एम बी साइन थीटा, और यहाँ क्या हो गया, डी थीटा। क्या कोई दिक्कत, डी थीटा तुम्हारा क्या है, विस्थापन है। अब हम लोग देखते हैं कि द्विध्रुव को मानक स्थिति से अब थीटा कोण पर विस्थापित करते हैं। इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं तो क्या हो जाता है, थीटा कोण पर विस्थापित किए। तो आप देखो जरा सा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से खिसकाना स्टार्ट किए, हम लोग कहाँ पर रोक दिए, यानी 90 डिग्री से खिसका के हम लोग थीटा पर लाए। तो यहाँ से अब समाकलन करेंगे कि 90 लोअर लिमिट 90, अपर लिमिट हो जाएगा कौन सी, थीटा। तो अब एम बी साइन थीटा डी थीटा हो गया। यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, और अपर लिमिट हो जाएगा थीटा, लोअर लिमिट 90 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का पुट करते हैं। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट जस का तस, लोअर लिमिट क्या हो गया, ये लोअर लिमिट माइनस लगता है, तो लोअर लिमिट माइनस लगता है तो जस का तस, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब मान पुट कर देते हैं, थीटा जस का तस नेगेटिव रह जाएगा। अब कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 पुट कर देंगे। अब जरा सा देखने का प्रयास करो, अब कॉस जो है ना यहाँ बच्चे इससे गुना कर देंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा, और माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो u बराबर यही देखो, जरा सा समझने का प्रयास करो। ये अब देखो तुम्हारा क्या हो गया, किया गया कार्य माइनस एम बी कॉस थीटा हो गया। अब ये मानक स्थिति के बराबर होगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, एम बी कॉस थीटा, है ना। तो अब जरा सा देखो, अब स्थिति इसका जानने का प्रयास करते हैं कि यदि यह जो है ना चुंबकीय द्विध्रुव कितना पर रहे, ये 0 डिग्री पर हो जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा, तो क्या होगा, न्यूनतम कार्य हो गया। क्या होगा, न्यूनतम। यदि यह 90 डिग्री पर हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। और यह जो है ना अगर 180 डिग्री पर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, अधिकतम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चे को समझ में आया होगा, और ये समझ गया है तो तुम्हारा विश्वकर्मा जी पूजा सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और जाइए आराम से बुनिया केला खाइए और घर में आराम कीजिए।